हिसाब में लिख देना, जरा काम से जा रहा हूं। कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो बे? भैया अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला ना कि काम है, तो जोक मारी थी। अब जा जोक पर अगर हम हंसते नहीं तो आपको बुरा लगता हो, इसलिए हमने हंस दिए। घर संभालना भी एक काम होता है। सही बात है भैया। अब भैया, अब मो को आपसे ना एक बात पूछनी आई थी। मो के पेट में ना बहुत दिनों से उबाल सो आ रहा था। उल्टी कर दो ना बेटा यहीं पर। ठीक है भैया। भैया ये बताओ कि आपकी डोली उठी थी या फिर बारात गई थी? क्या बात है भाई लौंडो, बहुत खुश लग रहा हो, मुझे भी खुश कर दो। अरे सक्सेना जी, क्या बदतमीज लौंडों के मुंह लग रहे हैं। कुछ काम धंधा है नहीं, दिन भर बैठ के यहाँ बकवास करते रहते हैं। बंच ऑफ लूजर्स। एक्चुअली भैया मैं इन लौंडों को काम ही तो देने आया हूँ। आप भी तो कुछ काम नहीं करते हैं, आप भी काम कर लीजिए। सक्सेना जी, मैं बहुत तपा हुआ हूँ, बहुत भरा हुआ हूँ, आड़ा फट जाऊंगा और इतना सूतूंगा आपको, इतना सूतूंगा कि आप भी याद रखेंगे। भैया यही तो काम है, मुझे सूतना है। एक्चुअली आप तीनों से और आपसे सूतने ही तो आया हूँ मैं। भैया पिछले 3 दिनों से ना मुझे किसी ने सूता नहीं भैया। पूरा बदन जो है वो दर्द के मारे टूटा जा रहा है। सुनिए ना, आप चारों ना मुझे कूटिए, मुझे मसाले की तरह कूटिए प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ। सक्सेना जी, हम क्यों मारे? हमको जानवर है क्या? आपको बिना बात के मारने लगेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप भी? भैया मैं आपको 2000 रुपए दूंगा। I like it. हे भैया, that's a great idea. एक काम करते हैं ना, सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सिचुएशन ये है कि मैंने ना आप लोगों से पैसे उधार लिए हैं और बहुत दिनों से मैं आप लोगों को परेशान कर रहा हूँ, पैसे वापस नहीं कर रहा हूँ। ये है सिचुएशन, ठीक है? आप मारिए मुझे। अबे तू हमारे पैसे खा के डकार गया, लौटाएगा कब? कब लौटाएगा बे? सर थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, लौटा दूंगा। मोहलत नहीं, तू अभी देगा, यही देगा। तू क्या, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा। लौंडो, वसूलो इस तरह। देता हूँ, ये लीजिए। I like it. ये लीजिए आपके पैसे। I like it. ये लौंडो तुम्हारे, ये तुम्हारे, ये तुम्हारे। इसे कहते हैं जगह पे वसूली। क्या कहते हैं? जगह पे वसूली। वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। मतलब आप लोगों ने इतनी तबीयत से उस आदमी की सुताई की और पैसे भी वसूल लिए। आपकी तारीफ? तारीफ तो जब आप मुझसे दोबारा मिलेंगे तो आराम से बैठ के कीजिएगा। आई विल नॉट माइंड। फिलहाल ये मेरा कार्ड है, मैं मैनेजर हूँ बैंक ऑफ भगोड़ा से। आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन डील है मेरे पास। प्लीज गेट इन टच विद मी, ओके? मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ भरभूति जी है ना, बैठिए बैठिए। और भाभी जी वो लंगूर? कौन लंगूर? वही। दिया
और देखिए अगर आप हमरे लड्डू के भैया के बारे में ऐसा बोले तो निकल जाइए, हमको बात ही ना ही करना है। अभी जी मैं तो मुहावरा बोल रहा था, दिल से मत लगाइए। कौन सा मुहावरा? यही के लंगूर की आगोश में हूर। अका मतलब ये कि लंगूर की आगोश में हूर। भैया अब हूर का मतलब, हाँ मतलब एक ही एक लंगूर अंगूर खा रहा है। आपका साहित्यिक ज्ञान देख के दिल गदगद हो गया। छोड़िए, जाने दीजिए। तो बताइए कि मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। हमरे लिए क्या का लाए हैं? मजाक खिलाए होंगे, कौन जोक वोक सुनाने आए हैं? नहीं भाभी जी, मैं बहुत सीरियस हूँ। एक्चुअली भाभी जी, यू नो व्हाट, मेरा एक सपना था। हाँ सपना? सपना ये था भाभी जी कि गोरे गोरे हाथ हों, नाजुक कलाइयाँ हों, मैं उन हाथों को अपने हाथ में लेके उनमें कंगन पहना दूं। हाय दिया ये तो बहुत ही अच्छा सपना है। तो इनमें देर किस बात का है? अनीता जी के हाथ कितने गोरे गोरे और नाजुक कलाइयां हैं उनकी, घर का काम भी तो ना ही करती हैं वो। भाभी जी, शादी के 10 साल के बाद मर्द के सपने में बीवी की कलाइयां नहीं आती हैं। किसका आता है? उनकी। का बोले? मेरा मतलब है किसी ऐसी की जिससे वो बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है, टूट के। My God, I said it. I said it. I said it. क्या हो गया आपको? भाभी जी, मेरा सपना पूरा करने में आप मेरी मदद करेंगी? जरूर करेंगे। वो कहा है ना कि वैसे भी किसी का सपना पूरा करना ना वल्गैरिटी का काम होता है। भाभी जी, आप शायद चैरिटी कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। भाभी जी, ये चूड़ियां कंगन का। हेलो आंटी जी, you're not dead yet? नहीं, सब तो ठीक है, लेकिन ये कंगन जो है किसके लिए लाए हो? और अगर किसी के लिए लाई भी हो तो हमारी बहुरिया को काहे दिखा रहे हो हैं? एक्चुअली मैं भाभी जी को कंगन इसलिए दिखा रहा था कि इनसे पूछ सकूं कि ये कंगन क्या आपको पसंद आएंगे। मतलब ये है कि साफ साफ मतलब है कि ये कंगन मैं आपके लिए लाया हूँ। हाँ सच्ची अम्मा जी। और पता है प्रभुति जी का सपना भी है कि वो आपको अपने हाथों से कंगन पहनाएंगे। तेरी हाय, हमको तो पता ही नहीं था कि नल्ला जो है इतना प्यार और सम्मान देता है हमको। नल्ला नल्ला पहना दो। You're wrong, fat lady. You have absolutely no idea how much I hate you. बस करो। And look at the irony. I'm making you wear these kangans which I got for Bhabhi ji. कितना तारीफ करोगे अब अंग्रेजी में गिटपिटा के, बस भी करो। I should be dead, auntie. I should be dead. You should be dead. I said, God. अरे बस हो। देखिए प्रभुति जी, आपका सपना यहाँ के यहाँ ही पूरा हो गया। सच्ची हमको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोनो चैरिटी चल रहा हो। ए नल्ले, कैसा लग रहा है? यहाँ तो वल्गैरिटी चल रहा है। भाभी जी घर पर है? तिवारी जी आइए ना, आइए बैठिए। क्या हो गया? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है भाभी जी। कम ऑन तिवारी जी, आपके चेहरे पर साफ लिखा हुआ है आप परेशान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने आपके जेब में सांप छोड़ दिया हो। क्या है कि बैंक का लोन जो है सांप की तरह होता है, जो कभी हर महीने जो ऐसे डस जाता है। आप नया घर ले रहे हैं क्या? नहीं नहीं भाभी, अरे क्या बात कर दी आपने। हम आपको छोड़ मतलब मोहल्ले को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। फिर लोन किस बात का? वो बिजनेस के सिलसिले में लिया था भाभी जी लोन, बस उसी की थोड़ी बहुत परेशानी है। ओके जी, क्या है कि दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, चुका सकते हैं, लेकिन मार्केट में दे रखा है ना लोगों को, तो जब मिलेंगे तो होगा। लेकिन क्या है कि इस चक्कर में दो किश्तें मिस हो गई, तो बैंक वाले बार बार फोन कर रहे हैं। जी
तो मैं कुछ कर दूं, आपकी मदद कर दूं? अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप देखिए हम आपसे कैसे ले सकते हैं, बोला आपसे कैसे ले लोन? वाह। नहीं, मैं आपको पैसे देने भी नहीं वाली थी। मैं ऐसे सजेस्ट कर रही थी कि क्या मैं आपको चमेली का तेल दे दूं, जिसके मसाज से आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। अरे भाभी जी, आप कितने अच्छे दिल की हैं। तो कभी कभी लगता है भाभी जी कि इंसान का ना बड़ा होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें लगता है कि हमें भी ना भभूति की तरह ना नल्ला होना चाहिए, नल्ला एकदम, ना कोई फिक्र ना परेशानी। तिवारी जी, आपकी ये लाइन कुछ अलग ही आई, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। कौन सी भभूति नल्ले है ये वाली? नहीं नहीं नहीं, कि आप बहुत बड़े इंसान हैं, ये मतलब डोंट एक्ट लाइक यू ओन चेन ऑफ कच्छा बनियान्स स्टोर्स। हमारा मतलब ये नहीं था, गलत समझ गई आप। आपको देर नहीं हो रही है? जाना नहीं है खोखा खोलने? नहीं भाभी जी, खोखा मतलब शॉप तो अपनी है ना, जब चाहेंगे तब खोल लेंगे। उसमें क्या है? लेकिन ये घर तो मेरा है ना, ऐसा तो नहीं कि आप कभी भी आए कुछ भी बोल दें। एनीवे, तिवारी जी, मुझे रेडी होना है, आई एम गेटिंग लेट। और कुछ कहना है आपको? नहीं तो नहीं, आप कहने के लिए रही क्या गया। हाँ जी, धन्यवाद। ऑलराइट, हैव अ गुड डे। जी जी, अरे तेरी नल्ले कहीं के साले। ये कच्चा बनियान क्यों घुसा हुआ था हमारे घर के अंदर? कुछ नहीं, काम की बात करने आया था। काम काम जानते हो, काम जिससे पैसे आते हैं घर पर। दिन भर, रात भर, सुबह से शाम 24/7 काम ही तो करता हूँ मैडम। नॉट दैट काइंड ऑफ काम, वो टाइप का काम जिससे वाकई 4 रुपए घर पर आए, ताकि लोग मुझे मेरे पीठ पीछे ये ना बोले कि ये देखो जा रही है नल्ले की बीवी। वो टाइम गया, those days are over. अब क्या मुंह पे बोलेंगे? I got a job. You got a job. Yeah, I almost got a job. मुझे एक बैंक में जॉब मिलने वाला है, and it's a respectable job, and you'll be proud of me. Trust me. Really? Yeah. Yeah. Oh, amazing news, बेबू। अच्छा सुनो ना, इससे पहले मेरे लिए कॉफी लेके आओ, बढ़िया सी कॉफी, like a nice piping hot coffee. भगवान, क्या बात है तिवारी जी, अकेले अकेले महफिल सजाई है, न यारों को बुलाया है, न शमा जलाई। इंसान अगर शांति से बैठकर गम गलत कर रहा हो तो उसे महफिल सजाना नहीं कहते हैं भभूति जी। ऐसा कौन सा गम आन पड़ा आप पे? कहीं आपके खोखे में जो कच्चे बनियान रखे हैं चूहे तो नहीं कुतर गए उनको? अरे तिवारी, ठीक ठाक कमा लेते हैं आप, फिर भी ये नो सस्ती विस्की पीते हैं आप। इतने पैसे हैं आपके पास, इतने पैसे क्या करेंगे उनका? पोटली बांध के ऊपर लेके जाने वाले हैं क्या? हाँ? अगर आप बुरा ना माने तो हम एक ठो कहानी सुनाएं आपको। भाई सुनाइए सुनाइए, मुझे बड़ा शौक है कहानियां सुनने का। I love listening to stories. एक मोहल्ले में एक निहायत ही शरीफ किस्म का इंसान रहा करता था और उसके ठीक सामने एक निहायत ही बदमाश किस्म का इंसान रहता था। कंट्रास्ट, हाँ? पहले सीन में आपने दबोच लिया मुझे। आई एम एनग्रॉस्ड। आगे बोलिए। जब भी वो शरीफ इंसान शांति से बैठकर शराब के 2 पैग लगा रहा होता तो अक्सर वो बदमाश इंसान उसके सामने आकर बैठ जाया करता था। लेकिन आजकल के इंसानों में तहजीब, तरीका, एटिकेट्स खत्म हो गए। भाई किसी एक घर आप गए हैं, उससे पूछिए कि क्या मैं आपके साथ बैठ के कैन आई हैव अ ड्रिंक विद यू? अगर आप बोलते हैं ठीक है, ऑल राइट, तो आप बैठ जाइए उसके साथ। बट दिस इज एटिकेट्स। लेकिन उस लुच्चे, तुच्चे, नल्ले, बदमाश इंसान को इस बात का इल्म ही कहां था। लेकिन उस टुच्चे बदमाश ने उस शरीफ इंसान को कभी शराब नहीं पिलाई, बल्कि अक्सर आकर उसी की शराब पी जाता था और उस शराब की बुराई भी करता था कमबख्त। वैसे तिवारी जी, ये विस्की बुरी नहीं है, इसका जो आफ्टर टेस्ट है वो कमाल है। आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। या देखिए जरा, एक मिनट देखिए देखिए।
आप जैसे घटिया इंसानों को शराब पिला पिला कर हम अपने लोन की किस्तें अदा नहीं कर पा रहे हैं। तिवारी जी, एक 2 कौड़ी की आप और 3 कौड़ी की जो शराब आपने मेरे मुंह में मारी है, ये बहुत भारी पड़ेगी आपको। ये तो अच्छा हुआ 4 कौड़ी का गिलास आपके मुंह पर नहीं मारा, नहीं तो ये जो आपका जबड़ा ना ये बाहर आ जाता, नाक धंस जाती है आपकी। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। जा रहा हूं तिवारी जी, और मुझे भी शौक नहीं है आप जैसे टुच्चे आदमी के साथ बैठ के शराब पीने का। शौक नहीं, उसे औकात कहते हैं, औकात, समझ गए? ये धक्का आपका याद रखूंगा और आप ये धक्का याद रखिएगा, ठीक है? ऐसा है सेठ जी, हम सब में सबसे ज्यादा आप पढ़े लिखे हो, बैंक में नौकरी की बात है, हमारे तो सोच सोच के ना गुर्दों की छिलाई हो रही है। यार लौंडो, तुम लोग ऐसे बोल रहे जैसे मेरी मौसी का बैंक है। दूसरी बात है कि देखना पड़ेगा कि वो जॉब मेरे लायक है भी कि नहीं है यार। कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी, आपके लायक हो या आप नालायक हो, इस चक्कर में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। कसम खा के कह रही हूँ, बाद में दिल बहुत दुखेगा कि नौकरी हाथ से निकल गई। पकड़ लियो। आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। बैठे बैठे। हेलो सर, आपने पहचाना? बिना जान पहचान के तो मैं इस कमरे में एक मक्खी को ना घुसने दूं। आप लोग तो फिर भी इंसान हैं। देखिए, आप लोग तो जानते हैं कि लोग बैंक से पैसा तो उधार ले लेते हैं, लेकिन जब लोन की किस्त चुकाने की बारी आती है तो उनकी नानी मरने लगती है। Yeah, that's right, that's right. हम लोग यहाँ सीधी उंगली से घी निकालते रह जाते हैं और वहां डब्बे में घी खत्म हो जाता है। भैया, घी की बात कर रहे हो? लगता है गाय भैंसन के दूध निकालने की नौकरी देना चाहते हो। हाँ। घी और मक्खन से ऊपर उठिए जनाब। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। तो फिर क्या करना है? मैंने देखा उस दिन आपने उस आदमी को बहुत तबीयत से सूता और अपने दिए गए उधार पैसे भी निकलवा लिए। वाह! तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, आपकी एक टीम बनाने का। मतलब जो काम आप यूं ही कर लेते हैं, क्यों ना उस काम के आपको पैसे दिए जाएं। करना कुछ नहीं आपको बस अपनी उंगली टेढ़ी करके लोगों का घी बैंक का पैसा निकलवाना है। यूं समझ लीजिए कि वसूली के काम के लिए बुलाया गया आपको यहां पर। और हमें पैसे कितने मिलेंगे? What would be the salary? जितना भी अमाउंट रिकवर करके लाएंगे उसका 10% आपका। Give me some time. आज मदहोश हुआ जाए रे हमरा मन, हमरा मन, हमरा मन। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? है दिया, सामने ही तो बैठे हैं, बार बार काहे पूछते हैं आप? बड़ा सुकून मिलता है ये सवाल पूछ के भाभी जी। You know something? आपसे मेरा एक अलग किस्म का रिश्ता है। हाँ, का अलग किस्म का? ऐसा रिश्ता मेरा अन्नू के साथ भी नहीं है, you know, not that kind of relationship. हाँ, हम आपका बात समझ गए कछु कछु। My God, आप मेरी बात समझ गई? Oh God, thank God for once she understood. Thank God, really you understood. हाय दिया, तो बहुत ही आसान है, वो में मुश्किल का है। देखिए, आपका और हमरा रिश्ता जो है वो पड़ोसियों का रिश्ता है। ये पड़ोसी वाला रिश्ता आपका अनीता जी के साथ ना ही हो सकता है ना? भाभी जी, ये जो आप रिश्तों की गहराइयां समझती हैं ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। भाभी जी, एक्चुअली क्या है कि जिंदगी में कोई ऐसा आदमी होता है, इंसान होता है जिसके साथ आप अपनी हर खुशी, हर गम, हर तकलीफ, हर परेशानी बांटना चाहते हैं। You want to share everything with that man, with that person. कितना अच्छा बात बोले आप। और जब भी हमको कोनो खबर मिलता है ना, अच्छा या बुरा, हम सबसे पहले जाकर लड्डू के भैया को बताते हैं। ये गलत करती हैं आप, यही गलत करती हैं आप। हर बात लड्डू के भैया को बताने की नहीं होती है।
खैर, मैं पति पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक खास तरह के रिश्ते की। ऐसा खास? अभी जी, कुछ एक रिश्ते खून के रिश्ते होते हैं, कुछ एक रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें एक दूसरे को देखते ही खून करने का दिल करता है, जैसे पति पत्नी का रिश्ता। कुछ रिश्ते ना तो खून के होते हैं ना समाज के होते हैं, वो रिश्ते सिर्फ दिल के होते हैं भाभी जी, हाथ के पास। हाँ वो तो है। और उनसे ही हमारा अपनी सारी खुशियां बांटने का दिल करता है, जैसे मेरा इस वक्त कर रहा है। अच्छा। भाभी जी, मेरी नौकरी लग गई है, I got a job, और मैं मिठाई लाया हूं और अपने हाथ से। कौन बात का मिठाई लाए हो? आंटी, once again, I thought you're dead by now. वो सब तो ठीक है, मिठाई किसके लिए लाए हो? अम्मा जी, उनका नौकरी लग गया है, इसके लिए मिठाई लाए हैं, और जिसके साथ उनका दिल का रिश्ता है ना, उसको अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं।